तो हेलो गाइस, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे लड्डू के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप सर्दियों में होने वाली बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो देखिए, अलसी के जो लड्डू होते हैं इतने गर्म होते हैं कि सर्दियों में होने वाली बीमारी दूर कर देते हैं। ये लड्डू इतने गर्म हैं कि सर्दियों में आपकी जो बीमारियां होती हैं, जुकाम खांसी, वो सभी को सही कर देते हैं। तो दोस्तों, सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर देखिए होता क्या है कि सर्दी होती है, जुकाम होता है, जोड़ों में दर्द होता है, इसके अलावा कई और बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन इस मौसम में अगर गर्म तासीर की चीज़ का सेवन करके आप खुद को बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं अलसी के गर्मा गर्म लड्डू के फ़ायदों के बारे में। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आप अलसी के लड्डू कैसे बनाएंगे, क्या क्या सामग्री ज़रूरत पड़ेगी, और अलसी में ऐसी कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। तो अलसी के लड्डू का सेवन करने से इनकी ताकत इतनी मिलती है कि सर्दियों में आपको जो बीमारियां होती हैं ना, वो पल भर में गायब हो जाती हैं। अगर आप भी अलसी के लड्डू खाने का मन अगर आपने बना लिया है तो फिर चालू हो जाइए अलसी के लड्डू बनाने के लिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि अलसी के लड्डू कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अलसी के लड्डू बनाने की सामग्री ध्यान से सुन लीजिए। आधा किलो भुनी हुई अलसी चाहिए आपको, फर्स्ट। सेकंड चीज़ आपको चाहिए आधा किलो गेहूं का आटा। अब थर्ड, 2 कप टुकड़ों में गुड़। फोर्थ, आधा किलो घी, छोटी इलायची और 1 कप बारीक कटे हुए मेवे। तो दोस्तों दोबारा सुन लीजिए, 1 किलो भुनी हुई अलसी, आधा किलो गेहूं का आटा, 2 कप टुकड़ों में गुड़, आधा किलो घी, छोटी इलायची और 1 कप बारीक कटे हुए मेवे। तो ये तो आपको सामग्री चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अलसी का लड्डू बनाने की विधि। तो सबसे पहले भुनी हुई अलसी को मिक्सर में अच्छी तरीके से पीस लीजिए। इसके बाद कढ़ाई में थोड़ा घी डालकर आटे को अच्छी तरीके से भून लीजिए। इसके बाद घी में गोंद और कटे हुए मेवे डालकर भून लें। अब एक बड़ी कढ़ाई में पानी और गुड़ को पकाकर चाशनी तैयार कर लीजिए। जब चाशनी तैयार हो जाए तब इसमें भुना हुआ आटा, अलसी, सभी मेवे और गोंद डालकर अच्छी तरीके से मिला लीजिए ताकि गुड़ पूरे मिश्रण में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। फिर इसमें पिसी हुई इलायची डाल दीजिए। अब अपने हाथों में थोड़ा सा पानी डालकर इस मिश्रण को, यानी कि जो आपने ये तैयार किया है, उसको लड्डू बना लीजिए हाथों से। जैसे हलवाई बूंदी के लड्डू बनाता है ना हाथों से, उसी तरीके से बना लीजिए। एक प्लेट में रखते जाइए और लीजिए, आपके लिए अलसी के लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो सर्दियों में रोज़ सुबह इन्हें खाने से आपको ताजगी, स्फूर्ति मिलेगी। इस लड्डू की खासियत यह है कि इसे 1 महीने तक रखकर आप रख सकते हैं और खा सकते हैं, कोई भी बेकार नहीं होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अलसी के लड्डू के क्या क्या फायदे होते हैं। तो अलसी में मौजूद जो घुलनशील फाइबर प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर जो रक्त का फ्लो होता है ना, उसको बेहतर बना देता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा ना के बराबर हो जाता है। अलसी में जो मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करते हैं, जिससे चेहरे पर असमय झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं और त्वचा लंबे समय तक स्वस्थ जमा नज़र आती है, यानी कि एंटी एजिंग होता है ये। तो अलसी आपके शरीर के भीतर मौजूद जो आपकी अतिरिक्त फैट को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी सही कर देता है, जिससे आपके शरीर का वजन नियंत्रित रहता है। तो सीमित मात्रा में अलसी का सेवन खून में शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है, यानी कि डायबिटीज़ के रोगियों के लिए अलसी के लड्डू बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो देखिए, जब आपके शुगर के स्तर को नियंत्रित करेगा तो आपके शरीर के जो आंतरिक भाग स्वस्थ रहेंगे और बेहतर तरीके से काम करेंगे। देखिए दोस्तों, अलसी में अल्फा लाइनोइक एसिड पाया जाता है जो अर्थराइटिस, अस्थमा, डायबिटीज़ और कैंसर से लड़ने में मदद करता है। यानी अर्थराइटिस, जिन पुरुषों के, महिलाओं के घुटनों में, जोड़ों में दर्द रहता है, उनको अलसी के लड्डू का सेवन करना चाहिए। अलसी में जो मौजूद लाइगन नामक तत्व आंतों में सक्रिय होकर ऐसे तत्व का निर्माण करता है जो फीमेल हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। तो मछली में ओमेगा 3
भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए अलसी ओमेगा 3 पाने का बेहतर विकल्प है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर हम मछली खाते हैं, जो लोग मांसाहारी होते हैं मछली खाते हैं, लेकिन जो लोग शाकाहारी होते हैं जो मछली को नहीं खाना चाहते हैं वो अलसी के लड्डू खा सकते हैं, क्योंकि जो पोषक तत्व तो मछली के अंदर होते हैं वही अलसी के लड्डू के अंदर हो सकते हैं। यानी कि ये आपके लिए एक तरीके से ऑप्शन हो गया मांसाहारी और शाकाहारी दोनों के लिए, कि मांसाहारी तो मछली सेवन कर लेंगे और जो शाकाहारी हैं वो अलसी के लड्डू, क्योंकि ओमेगा 3 होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप सर्दियों में नियमित रूप से अलसी या फिर अलसी के लड्डू का सेवन करते हैं तो आप खुद को कई सारी बीमारियों से बचा कर रख सकते हैं। और अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि अलसी के लड्डू कैसे बनाते हैं, अलसी का लड्डू क्या क्या प्रभाव डालता है हमारे शरीर पर, और अलसी का लड्डू खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अलसी का लड्डू बनाने की जो विधि और उसमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बाय बाय, थैंक यू।